भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सजल को आखिरकार इसका एतबार वापस मिल गया, इसकी माँ मिल गई। और राबिया बेगम पर हैरत है कि एक सच सामने आने से इन्हें शर्मिंदगी के एहसास ने कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। अब्बा जी की कब्र पर खड़ी माफ़ी मांग रही हैं कि मैंने आप पर यकीन नहीं किया और सज्जल को कसूरवार समझा। कहने को तो सज्जल को मैंने माँ बनकर पाला, लेकिन सच तो ये है कि इसकी माँ मैं कभी बन ही नहीं पाई। और ये गिल्ट इन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है कि वो सज्जल के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, इसे इसके बाप से दूर रखकर। और इधर रमशा सलार पाशा के सामने इमोशनल ड्रामा करने के बाद बड़ी खुश है कि इस तरह करके वो सलार की हमदर्दियां हासिल कर सकती है, लेकिन अपनी माँ की नाराज़गी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर माँ को नाराज़ किया तो वो सच खुल जाएगा, जिसके बाद रमशा की अय्याशियां ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए अपनी माँ को मनाने के लिए एक बार फिर से घर आती है सज्जल की गैर मौजूदगी में, इनसे बात करने, इनसे माफ़ी मांगने और दोबारा से इनका एतबार हासिल करने। ऐसे में राबिया बेगम इस बार रमशा की बातों में नहीं आने वाली। वो साफ लफ्ज़ों में रमशा से कहती हैं कि सज्जल को इसके बाप से दूर रखकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब इस गुनाह की भरपाई करनी होगी, सज्जल को सच बताना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर रमशा परेशान, इसे यकीन नहीं आता कैसे इसकी माँ ने एक ज़रा सा सच सामने आने पर खुद को बदल लिया। रमशा परेशान हो चुकी है, अगर ये सच सामने आ गया तो वो क्या करेगी। वो ये सब छोड़ नहीं सकती जिसकी आदत इसे हो चुकी है। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए कहती है, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खानी होगी आपको, आप सज्जल को कुछ नहीं बताएंगी। राबिया बेगम इस बार इसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली। पहले भी खुद को ख़त्म करने वाला ड्रामा करके इसने अपनी माँ को इमोशनल किया था, और अब राबिया बेगम को शायद कब्रिस्तान जाकर अपना मरना भी याद आ गया कि इन्होंने भी यहीं आना है। तो क्या मुंह दिखाएंगी इस झूठ पर। अपनी बेटी का भला तो कर रही है, लेकिन अपनी आकबत खराब कर रही हैं। और रमशा अपनी माँ को धमका कर जाती है, अगर आपने कुछ भी सज्जल को बताया तो दोबारा आप कभी मेरी शक्ल नहीं देख सकेंगी, तरस जाएंगी आप। गुस्से में इस घर से चली जाती है वो, और राबिया बेगम परेशान। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सज्जल ऑफिस पहुंचती है तो इसे बताया जाता है कि आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है शहर से काफ़ी दूर, और इस मीटिंग में सज्जल का होना बहुत ज़रूरी है। अब सज्जल अपनी माँ को फ़ोन करके इतला देती है कि मुझे आने में देर हो जाएगी, और राबिया बेगम खुशी खुशी इसे इजाज़त दे देती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी मीटिंग करके खैर खैरियत से घर वापस आओ। अब इधर सलार पाशा, ऑफिस के एक दो लोग और सज्जल ये सब मीटिंग के लिए जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद वहीं बैठे हैं जब शाम हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तूफान है और सज्जल परेशान कि शाम हो गई, वो घर कब जाएगी, अभी तो वापसी में इतना टाइम लग जाएगा। ऐसे में सलार अभी अलग परेशान रेस्टोरेंट की लॉबी में बैठा कि बारिश रुकेगी तो ही निकल सकते हैं, मुझे तो लगता है रास्ते भी बंद हो गए होंगे, बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही। ऐसे में सज्जल जवाब देती है, न्यूज़ में बताया था इन्होंने, कोई न्यूज़ सिस्टम आ रहा है जिसकी वजह से मौसम ख़राब होगा। जिस पर सलार पाशा जवाब देता है, मौसम को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज की रात इसी होटल में स्टे करना पड़ेगा। ये सुनकर सज्जल थोड़ा दुखी होती है, लेकिन अपनी माँ को इन्फॉर्म कर देती है कि मौसम की सूरत हाल देख कर ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आप परेशान मत होइएगा मेरे लिए। वहीं राबिया बेगम अकेली इसके लिए सच में परेशान है। इधर आप देखेंगे कि सलार पाशा होटल के कमरे बुक करवाता है, जबकि शदीद बारिश की वजह से इस होटल में कमरे मिलने मुश्किल हो चुके हैं। शायद इन्हें एक दो ही रूम मिले हैं। जब सज्जल नॉक करके सलार पाशा के रूम में आती है इससे बात करने, और वहीं बैठे बैठे सोफे पर ही टेक लगाकर सो जाती है। सलार पाशा की नज़र इस पर पड़ती है तो ब्लैंकेट उठाकर इसके ऊपर देने के लिए आगे बढ़ता है, और इसी लम्हे सज्जल घबरा कर खड़ी हो जाती है। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आप जैसे लोगों को, जो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। इसका इल्ज़ाम सुनकर सलार पाशा गुस्से से चिल्लाता है, हर लड़की मेरे लिए हाईली रिस्पेक्टेबल होती है, समझी तुम। वो गुस्से में कमरे से ही चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि अलीज़े ताबिश के साथ अपनी शादी की शॉपिंग शुरू कर चुकी है। अब ताबिश जो इसे कहता है कि शादी की शॉपिंग मैं तुम्हें खुद करवाऊंगा अपनी हैसियत के मुताबिक, और जो चीज़ अलीज़े पसंद करती है इसका प्राइस टैग देखना शुरू कर देता है। इस पर अलीज़े काफ़ी इरिटेट हो रही है, क्या हो गया है ताबिश, ऐसे हम शॉपिंग कैसे करेंगे, अगर तुम प्राइस टैग ही देखते रहोगे
जवाब में ताबिश बड़ी मासूमियत से कहता है कि तुम डिज़ाइनर चीज़ें पसंद करती हो, तो टैग पर तो फोकस करना पड़ेगा। अगर मेरी रेंज से बाहर हुआ तो क्या होगा?